नमस्कार। आज की वर्चुअल क्लास की इंग्लिश सीरीज़ की 10th क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको याद है कल क्या है? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। यानी आप लोग उसकी तैयारी में लगे होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि तैयारी के साथ आज की क्लास भी हमको लेना है और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत ही, मैं ये चाहती हूँ कि ये इतना महान पर्व है कि आप सभी बहुत ही हर्षोल्लास से उसे मनाएं। और उसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि हम लोग आज थोड़ा सा चेंज लाते हुए फर्स्ट लेसन यानी कि यंग अकबर जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, और आज हम चाहेंगे कि आज हम अपने साथी श्रीमती संगीता सक्सेना के साथ उसको एक्सप्लेन करें और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो बताएं। मैं चाहूँगी संगीता जी आप थोड़ा सा लेसन के बारे में बताएं। थैंक यू अर्चना। बच्चों, आज जो हम पाठ आपके लिए लेकर आए हैं, द यंग अकबर, इट इज़ द टाइटल ऑफ द लेसन एंड दिस लेसन इज़ अबाउट द ग्रेट एम्परर अकबर। इस पाठ में अकबर के बारे में एक विशेष बात की ओर इशारा किया गया है, उनकी एक क्वालिटी, उनके जीवन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बताया गया है और इसी पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो उन प्रश्नों को परीक्षा में किस तरह से हल करेंगे, हम इसका आज अभ्यास करेंगे। तो छात्रों, हम आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन तैयार कर लीजिए। जब हम आपको प्रश्न और उनका उत्तर लिखना सिखाएं तो आप भली तरह नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। अर्चना, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? आप पाठ पढ़ते जाएं और हम बच्चों को इस पाठ का सार क्या है वो बताते जाते हैं और उसके साथ ही उस भाग पर आधारित प्रश्नों को भी हम हल करते जाएंगे। तो छात्रों, आप तैयार हैं? शुरू करें। Akbar was only a boy of 13 when he succeeded his father, Emperor Humayun. अकबर केवल 13 साल का लड़का ही था जब उसने अपने पिता की गद्दी संभाली। Succeeded means to come after. His minister did not find him interested in state affairs. His teachers did not find him eager to learn to read and write. His ministers, उसके मंत्रियों ने ये पाया कि अकबर की रुचि राज्य के कार्यों में नहीं है और साथ ही उनके टीचर्स ने भी, उनके अध्यापकों ने भी ये पाया कि अकबर का इंटरेस्ट पढ़ने में और सीखने में नहीं है। Eager means to curious, to keen to know something. कुछ जानने के लिए इच्छा होना, उत्सुक होना means eager. They found him interested only in going on hunting trips. He spent a lot of time in sports of all kind, sometimes for more than a fortnight in a month. अब अकबर की रुचि तो शिकारी यात्राओं में जाने में थी और अक्सर वो अपना अधिकांश समय शिकारी यात्राओं पर जाने में ही बिताते थे और कभी-कभी तो he used to go for a fortnight. Fortnight means a period of 2 weeks. 2 हफ्ते के लिए वो शिकार की यात्रा पर चले जाते थे। But he kept his eyes and ears open and he had a remarkable memory for facts. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शिकारी यात्राओं पर जाते थे तो राज्य के कार्य की ओर उनका ध्यान नहीं रहता था। वो अपने आँख कान खुले रखते थे। Ears and eyes open means he was very much attentive and he had a remarkable memory too. उनकी याददाश्त भी बहुत अद्भुत थी। The affairs of state were under the care of Behram Khan, who was Akbar's chief minister and commander-in-chief. All orders were given by Behram Khan in Akbar's name. राज्य के सभी कार्य अकबर की अनुपस्थिति में उनके भाई बैरम खान देखते थे, जो उनके मुख्यमंत्री भी थे एंड कमांडर इन चीफ मीन्स सेनापति भी थे। राज्य के सभी आदेश अकबर के नाम से ही निकाले जाते थे, लेकिन आदेश निकालने का कार्य बैरम खान करते थे। One day,
Akbar called Adam Khan, his foster brother, and said, I am tired of life here, brother. Let's go on a hunting trip. एक दिन अकबर ने अपने फॉस्टर ब्रदर यानी अपने भाई को, सौतेले भाई को, अदम खान को बुलाया और कहा कि मैं तो इस ज़िंदगी से बोर आ गया हूँ, थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, तो आओ चलो हम फिर से एक शिकार की यात्रा पर चलें। That's just what I was about to suggest myself, said Adam Khan. आदम खान ने कहा कि यही वो बात है, मैं आपको यही सलाह देने वाला था। सजेस्ट मीन्स एडवाइस, हमें भी आपको यही सलाह देने वाला था। We shall leave tomorrow morning. Get the elephants and horses ready before 6 o'clock. अकबर ने कहा तो हम कल चलेंगे, यात्रा पर शुरू करेंगे अपनी यात्रा, तो इसके लिए हाथी घोड़ों को सुबह 6 बजे के पहले तैयार रहने के लिए कह दीजिए। अर्चना जी, हमारे पाठ का एक थोड़ा सा हिस्सा हमने पूरा कर लिया है और इस हिस्से पर आधारित जो प्रश्न छात्रों पूछे जाते हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ के अगले हिस्से की ओर बढ़ेंगे। तो आपने अपना कॉपी पेन संभाल लिया है ना? हम पहले प्रश्न की ओर चले। अर्चना जी, प्लीज रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay. What was young Akbar fond of? What was young Akbar fond of? अकबर किस बात का शौकीन था? अर्चना जी, अकबर किस बात का शौकीन था? ये तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो किस बात के शौकीन थे। यस, हंटिंग ट्रिप्स। वेरी गुड। हम इस प्रश्न के उत्तर को इस तरह लिखेंगे, अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ पूछा है हमसे, इसलिए हम फॉन्ड ऑफ ही इस्तेमाल करेंगे। अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन hunting trips. अकबर was fond of going on hunting trips. और बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, जी हाँ। इसलिए बहुत इजी भी है कि अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग ट्रिप्स। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What remarkable ability did he have? अकबर के पास एक अद्भुत योग्यता कौन सी थी? अकबर, हम पढ़ चुके हैं इस पाठ में कि अकबर के पास एक वंडरफुल मेमोरी थी। हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, अकबर हैड अ रिमार्केबल मेमोरी। अकबर हैड अ रिमार्केबल मेमोरी किस चीज़ की? फॉर फैक्ट्स, तथ्यों को, बातों को याद रखने के लिए एक अद्भुत याददाश्त उसमें थी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। Under whose care did Akbar leave the affairs of the state? किसकी देखभाल में अकबर ने राज्य के कार्यों को छोड़ दिया था? हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं अभी कि अकबर ने सारे राज्य के कार्यों को बैरम खान की देखभाल में छोड़ दिया था। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे, अकबर लेफ्ट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। Akbar left the affairs of the state under the care of बैरम खान। अकबर ने राज्य के सभी कार्य बैरम खान की देखभाल में छोड़ दिए थे। Who was Adam Khan? आदम खान कौन था? बहुत सिंपल सा आंसर है, आदम खान, हमने ये अभी पढ़ा है इस पाठ में। आदम खान वॉज अकबर्स फॉस्टर ब्रदर। अकबर्स फॉस्टर ब्रदर, अकबर का सौतेला भाई था। बहुत छोटे से आंसर से बच्चों देखिए इस पाठ के, हम एक बार आपके लिए रिवाइज कर देते हैं, दोहरा देती हूँ मैं। अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन हंटिंग ट्रिप्स। द सेकेंड आंसर इज अकबर हैड अ रिमार्केबल मेमोरी फॉर फैक्ट्स। Number 3, Akbar left the affairs of the state under the care of Bayram Khan. And the next is, Adam Khan was Akbar's foster brother. And one more question, what did Akbar and Adam Khan want to do one day? Yes. Next question is, अकबर और आदम खान क्या करना चाहते थे एक दिन? उन्होंने क्या करने का निश्चय किया? अकबर
and Adham Khan, Akbar and Adham Khan wanted to go, वो एक शिकारी यात्रा पर जाना चाहते थे, तो हम लिखेंगे wanted to go on a hunting trip. They wanted to go on a hunting trip. Akbar and Adham Khan wanted to go on a hunting trip. हम दे करके भी लिख सकते हैं कि they wanted to go on a hunting trip. तो संगीता जी अब हम लोग आगे बढ़ें. जी लेट्स प्रोसीड. द प्रोसेशन ऑफ द हंटिंग पार्टी वॉज अबाउट टू स्टार्ट. शिकारी यात्राओं का जुलूस, प्रोसेशन मीन्स व्हेन सम पीपल गो समवेयर इन अ ग्रुप फॉर सेम पर्पस. द टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड अ प्रोसेशन. मीन्स जत्था. जी हाँ, जत्था या जुलूस हम जिसको कह सकते हैं. तो उनकी हंटिंग पार्टी का जो अब शहंशाह थे, तो जो हंटिंग पार्टी मीन्स एक जुलूस की शक्ल ले चुका था. कई सारे कारिंदे होंगे, उनके नौकर चाकर तमाम होंगे, हाथी घोड़े थे. तो उनका शिकारी यात्रा का जो ग्रुप समूह था वो एक जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ा. हाउ लॉन्ग डज योर मैजेस्टी इंटेंड टू बी अवे? आस्क्ड बैरम खान, who had just approached and was standing beside Akbar. बैरम खान who had just approached, जो उसी वक्त तुरंत ही पहुंचा था वहाँ, उसने अकबर से कुछ पूछा. How long does your majesty intend to be away? महाराज आप कितने दिन बाहर जाने का इरादा कर रहे हैं? आपका इरादा क्या है? आप कितने दिन रहेंगे दूर? 10 days or perhaps a fortnight if necessary. But why do you want to know? अकबर ने कहा कि 10 दिन, और ज़रूरी हुआ, ज़रूरत पड़ी तो 15 दिन तक. फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 2 weeks. बच्चों इस शब्द को ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है. और फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 2 weeks, 2 हफ्ते की समय अवधि को फोर्टनाइट कहते हैं. यानी कि 15 दिन. जी हाँ, 15 दिन का समय. तो इस शब्द को खास ध्यान रखिए आप. वोकैबुलरी पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें यह शब्द अक्सर पूछा जाता है. तो हम थे कि अकबर ने जवाब दिया कि हम शिकार की यात्रा पर 10 दिन और संभव हुआ तो 15 दिन तक के लिए जा रहे हैं. लेकिन तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? Representatives from 2 neighboring kingdoms arrive here next week to discuss certain important matters, said Bairam Khan. बैरम खान ने जवाब दिया कि नेबरिंग स्टेट्स जो हमारी हैं, नेबर मीन्स पड़ोसी एंड नेबरिंग स्टेट्स मीन पड़ोसी राज्य. बैरम खान ने जवाब दिया कि हमारे पड़ोसी राज्यों के कुछ प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स प्रतिनिधि, आए हुए हैं जो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. You can deal with them yourself, can't you? You can discuss everything with them, but if necessary, let them wait till I return, said Akbar. अकबर ने जवाब दिया कि तुम उनसे खुद बात कर सकते हो. यू कैन डील योर सेल्फ, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं, खुद डिस्कस कर सकते हैं. और यदि मेरी ज़रूरत है, मेरे बिना बात नहीं हो सकते, तो आस्क देम टू वेट फॉर मी. आप उनसे कहिए कि वो मेरा इंतज़ार करें जब तक मैं लौट कर आता हूँ. The procession started and was soon out of sight. इसके बाद शिकारी यात्रा का जुलूस चलना शुरू हुआ और शीघ्र ही आउट ऑफ साइट. इट वॉज आउट ऑफ साइट मीन्स उनकी नज़र से ओझल हो गया, दृष्टि से ओझल हो गया. अर्चना जी, इस भाग पर आधारित भी कुछ प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं. तो हमने जो पाठ अभी बच्चों आगे बढ़ाया उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम एक बार हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. तो पहला प्रश्न आप हमारे बच्चों के लिए पढ़ दीजिए प्लीज़. जी बिल्कुल. Who approached the emperor when the procession of the hunting party was about to start? Who approached the emperor? सम्राट के पास कौन पहुंचा? Approach means to come near, to go near. कौन पहुंचा जब उनकी शिकारी यात्रा का जुलूस शुरू ही होने वाला था? कौन पहुंचा था अर्चना जी? हमारे बच्चे तो भली बात समझ गए होंगे. आदम खान. हाँ, आदम खान. आई थिंक आदम खान वॉज विद अकबर. आदम खान तो उनके साथ ही जा रहे थे. जी जी जी, बैरम खान. Exactly. बैरम खान, सॉरी. तो हम अब भी पार्ट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. एंड द आंसर नंबर 1 हम इस तरह से कुछ लिखेंगे. बैरम खान. जी हाँ, बैरम खान जो कि उनके मुख्यमंत्री थे और सेनापति भी थे. जी. बैरम खान अप्रोच्ड
देखिए बच्चों, प्रश्न में दिए हुए शब्दों की मदद से ही हम उत्तर भी लिख सकते हैं। केवल हमें सजेस्ट करना है जो पूछा गया है उस शब्द का ही उत्तर उस वाक्य में सही जगह पर लिखना होता है। बाकी अधिकतर शब्द प्रश्न में ही दिए होते हैं। हु अप्रोच द एम्परर, कौन राजा के पास पहुंचा? बैरम खान अप्रोच्ड द एम्परर। बैरम खान अप्रोच द एम्परर। बाकी प्रश्न में हमारे लिखे हुआ है कि व्हेन द प्रोसेशन was about to start, when the procession of hunting party was about to start, जब वो शुरू ही होने वाला था जुलूस, तब बैरम खान सम्राट अकबर के पास पहुंचा। अगला प्रश्न, Was Bayram Khan pleased or displeased with Akbar's hunting trips? Why? बैरम खान अकबर की यात्राओं पे, शिकारी यात्राओं पर जाने से खुश था या नहीं था? बताइए अर्चना जी, खुश था वो कि नहीं था? मेरे बिल्कुल, ख्याल- हाँ जी बिल्कुल निश्चित खुश था थे। वो क्योंकि तो उसके- चाहते थे जी कि बिल्कुल वो चले जाए। हाँ, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि क्यों चाहते थे वो ऐसा? बच्चों आप समझते हैं वो इसलिए जी हाँ। चाहते थे कि वो जिसमें अपनी मनमानी कर सके। जी बिल्कुल, क्योंकि राज्य के सभी कार्य उनके हाथ में थे और सत्ता किसे अच्छी नहीं लगती, ऐसे बैरम खां के साथ था। इसलिए वो चाहते थे कि सम्राट अकबर अधिक से अधिक समय तक राजधानी से दूर रहें। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे। पहले दो प्रश्न हैं इसमें, तो हम पहले भाग का उत्तर पहले लिखेंगे। बैरम खान वॉज प्लीज्ड, वो तो खुश था। बैरम खान वॉज प्लीज्ड, किसके साथ खुश था बैरम खान? किस चीज के साथ खुश था? With Akbar's hunting trips. एग्जैक्टली, अकबर की यात्राओं पर जाने से वो खुश था। विथ अकबर्स हंटिंग ट्रिप्स, अकबर की शिकारी यात्राओं पर जाने से वो बहुत खुश था। क्योंकि अब हमें जवाब देना है क्यों, तो हम जोड़ सकते हैं, आगे का उत्तर बढ़ा सकते हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से उसे समय मिल जाता था, जी है ना, इसीलिए वो खुश था। तो हम लिखेंगे बिकॉज ही गॉट टाइम टू कॉन्स्पायर, उसे षड्यंत्र करने का समय मिल जाता था। जी। कॉन्स्पायर अगेंस्ट द एम्परर, सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने का समय उसे मिल जाता था, इसीलिए वो उनकी शिकारी यात्राओं पर जाने के संबंध में खुश था। हम एक बार उत्तर आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं। द आंसर वन इज बैरम खान अप्रोच द एम्परर व्हेन द प्रोसेशन वाज अबाउट टू स्टार्ट, जब जुलूस शुरू होने वाला था तो बैरम खान उनके पास पहुंचा। बैरम खान वॉज प्लीज्ड विद अकबर्स हंटिंग ट्रिप्स, बैरम खान अकबर की शिकारी यात्राओं पर जाने से खुश था। बिकॉज ही गॉट टाइम टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द एम्परर, क्योंकि उसे सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने का समय मिल जाता था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What did Bayram Khan want to know from Akbar? बैरम खान अकबर से क्या जानना चाहता था? आंसर इज, मेरे ख्याल से बैरम खान अर्चना जी ये जानना चाहता था कि आप सम्राट कितने दिन के लिए जा रहे हैं। जी, है ना? तभी उन्होंने पूछा जी था हाँ बिल्कुल, कि 15 दिन या महीना भी लग सकता है। जी हाँ, ये उन्होंने जवाब दिया जी, था, है जी, ना? जी, तो हम बिल्कुल। पहले प्रश्न का उल्लेख कर लेते हैं। आंसर इस तरह से, कुछ इस तरह होगा आंसर। बैरम खान, हम प्रश्न है हमारा कि बैरम खान ने क्या पूछा, क्या जानना चाहा अकबर से, तो हम लिखेंगे बैरम खान wanted to know, वो क्या जानना चाहता था, हम ये लिखेंगे बैरम खान wanted to know That how how long long अकबर intended to be away। जी बैरम खान wanted to know how long अकबर intended to be away, अकबर का कितने दिन दूर रहने का इरादा है, विचार है, ये जानना बैरम खान चाहता था। अगले प्रश्न की ओर हम चले। What did Akbar want Bayram Khan to do with the representatives of the other kingdom? अकबर बैरम खान से क्या चाहता था कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो पड़ोसी राज्यों के आए हैं उनके साथ क्या करे। हम पढ़ चुके हैं कि अकबर चाहता था कि बैरम खान उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ खुद ही डील करे। इसी को हम शब्दों में लिख देते हैं। किस तरह से लिखेंगे वाक्य में, देखिए। यानी वो फ्री छोड़ना चाहते थे बैरम जी हाँ। खान को कि जो भी
प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही डील करे। जी अपन बिल्कुल। पढ़ चुके हैं। हाँ, अकबर वांटेड बैरम खान टू डील हिमसेल्फ। वो चाहते थे कि वो खुद ही बातचीत कर लें रिप्रेजेंटेटिव से। अकबर वांटेड बैरम खान टू डील हिमसेल्फ विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। रिप्रेजेंटेटिव तो नेबरिंग स्टेट से ही आए थे, तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से वो चाहते थे कि बैरम खां खुद ही बातचीत कर ले। हम एक बार आंसर फिर से देखेंगे। अकबर वांटेड बैरम खां टू डील हिमसेल्फ विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। वो चाहते थे कि पड़ोसी राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हैं, बैरम खां उनसे स्वयं ही बातचीत कर ले। हम चलिए। आगे के भाग की ओर चले अर्चना जी। जी बिल्कुल। When the hunting was coming to an end, Adam Khan found a suitable opportunity to approach the emperor and talk to him. जब शिकारी यात्रा समाप्ति की ओर थी, तो एक दिन आदम खां को एक उपयुक्त सूटेबल फिटिंग यानी उपयुक्त मौका, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, ओकेजन टू ऑफर, अपॉर्चुनिटी मीन्स सम ओकेजन टू ऑफर, उन्हें एक उपयुक्त मौका मिल गया और वे अकबर के पास पहुंचे। Brother, he said with great affection as he rode beside the emperor, there is something which fills my mind with anxiety and which I wish to discuss with you. आदम खान ने अकबर से बड़े ही प्यार से कहा कि भाई, मेरे दिमाग में कुछ परेशानी है, कुछ शंका है और मैं तुम्हारे साथ उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। देयर इज़ समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग मी। कुछ ऐसी बात है मेरे दिमाग में, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है और चिंता पैदा कर रही है, तो मैं उसके बारे में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। Tell me what it is, brother. अकबर ने तुरंत पूछा, बताओ भाई क्या बात है। I suspect the conduct and intentions of your chief minister. He pretend to be loyal, but is fond of power and perhaps intend to seize the kingdom. अरे ये तो बड़ी ही खतरनाक बात कह दी जी। भाई। आदम खान ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मुख्यमंत्री है और जो सेनापति बैरम खां है, मुझे उसके इरादों पर कुछ शक है, मुझे संदेह है। आई सस्पेक्ट दैट बैरम खान इज नॉट लॉयल टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि बैरम खां आपके प्रति वफादार, लॉयल, फेथफुल नहीं है और वो कुछ षड्यंत्र कर रहा है। That is a very serious charge to bring against him, said Akbar. You have some proof, haven't you? अकबर को एकदम से स्वीकार नहीं किया अकबर ने, और अकबर ने कहा कि ये तो एक बहुत गंभीर आरोप, इट इज़ अ वेरी सीरियस चार्ज। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास इसको साबित करने के कुछ प्रूफ हैं?